बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 5.3 को। तो एक्सरसाइज 5.3 करने के लिए ना हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मोटा मोटा हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में क्या है, ताकि हमें ना प्रॉब्लम्स ना हो, तो हमें आइडिया हो कि ये है क्या एक्सरसाइज में और हमने करना क्या है। तो इसके लिए ना हमें पीछे जाना पड़ेगा अपनी बुक में। यहाँ पे आएंगे हम, ये है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें ना सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है जी? इसमें है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल टेंडेंसी होता है कि आपके डाटा का ना सेंटर फाइंड करने में हेल्प करती है, ये उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसके ना तीन फॉर्म्स होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। इसको मीन, मीडियन और मॉड। मीन, मीडियन और मॉड, इसकी तीन फॉर्म्स है। आपने सिर्फ ये बेसिक चीज़ याद रखनी है अभी, मीन, मीडियन और मॉड। तो इसमें ना हम मीन, मीडियन और मॉड आगे वाली एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे। तो मीन क्या होता है जी? सबसे पहले मीन होता है जी लेट एक्स, ये जिस तरह ये ना नंबर्स की वैल्यूज़ दी होती हैं, उसने कहा एक्स, x2, x1, x2, x3, इस तरह डॉट 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 एक्स। मीन्स वो कहना चाह रहा है, जिस तरह ये ऊपर देख लें, इस तरह डाटा दिया होता है नंबर्स बाय एन। एन है नंबर्स के कितने क्वांटिटी में, गिवन क्वांटिटीज़, देन देयर एवरेज इज़ द वैल्यू ऑफ representing the tendency of these quantities and is called their mean value of arithmetic mean। इसको मैं ना आपको शॉर्ट अल्फाज में समझाता हूँ अभी कि होता क्या है। इसमें होता है कि आपके पास जो डाटा होता है ना, डाटा को जितना टोटल डाटा है ना आपका, जिस तरह उसने ये एक एग्जांपल दिया आगे, उसने ना ये नंबर्स दिए थे, इन सब को ऐड करें। जितने नंबर्स हैं 58, 72, 65, 85, 94, 78, 87, 85, सबको ऐड करें और डिवाइड कर दे टोटल नंबर्स के। टोटल नंबर्स मीन ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डाटा दिया है उसने, कितने नंबर्स दिए हैं? 8 नंबर्स दिए हैं। सबको ऐड करना है और जितने नंबर्स होंगे उन पर डिवाइड कर देंगे, तो वो उसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। ये है जी अनग्रुप डाटा का फार्मूला। और यही अनग्रुप डाटा है कि अब के हमारे पास जितने भी टोटल नंबर्स दिए होंगे ना, उन सब को जमा करें और उनके नंबर्स कितने हैं, जैसे कि ये भी उसने, मैंने बताया आपको, उसने नंबर्स दिए हैं, तो उनको उसके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दें। तो जैसे इसको सारे को जमा करें तो 624 आया, और ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे डिवाइड किया तो वो 78 आ गया। तो ये उसका सेंटर है। सेंटर मीन्स ये जिसको हमने टेंडेंसी पढ़ा ना अभी, इसको सेंटर कहेंगे। और ये अरिथमेटिक मीन है। मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन। तो उसके बाद ये हो गया जी हमारा अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? जो इस फॉर्म में लिखा हो, कहीं पे भी कोई भी नंबर उठा के दे दिया हो, वो अनग्रुप होता है। ये हमने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। उसके बाद आ गया जी हमारा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है? ग्रुप डाटा में ना उसने इस तरह ग्रुप्स बनाए होते हैं। ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 40 से 44 तक जितने है वज़न, उतने ये है जी फ्रीक्वेंसी उनकी, ये है 44 से 48 तक 13 है। ये इस फॉर्म में जो लिखा होता है उसको कहते हैं जी ग्रुप डाटा। ऊपर वाला अनग्रुप डाटा था, ये हो गया ग्रुप डाटा। जब डाटा ग्रुप आ जाए और फिर वो हमें मीन फाइंड करने के लिए कहे, तो उसके लिए ना हमारा जो है ना वो चेंज हो जाता है फार्मूला। फिर फार्मूला क्या हो जाता है जी? एक्स बार। अब ये आपने बार वाला ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर बार लगी होगी वो मीन होगा। फिर आगे आ जाएगा मीडियन। वो फिर एक्स के ऊपर मद बनी होगी वो मीडियन होगा। फिर एक्स के ऊपर एक कैप बनी होगी वो मॉड होगा। अभी आपने ये याद रखना है, जिसके ऊपर एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी ना, वो मीन होता है। तो ये है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स के, सम मीन्स होता है जमा, एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है? ये ऊपर देखें, ये उसने टेबल दिया था फ्रीक्वेंसी का। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये उसने नीचे फ्रीक्वेंसी दी है। एफ एक्स क्या है? एक्स होता है जी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। मिड पॉइंट होता है जी जो उसने दिया होता है ना क्लास लिमिट्स, उसके अंदर जो मिड पॉइंट, जैसे ये 40 और 44 का मिड पॉइंट क्या है? 42। ये 42। 44 और 48 का मिड पॉइंट क्या है? 46। तो ये इनका 46। तो ये एक्स होता है मिड पॉइंट। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो एफ एक्स बन जाता है। ठीक है। जब ग्रुप डाटा हो फिर फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उन सब का टोटल, ये एफ एक्स का सम लिखा है। सम का मीन होता है जमा ना। एफ एक्स का सम
टोटल डिवाइड करना फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी के सम पे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के टोटल फ्रीक्वेंसी जमा की हुई हो, तो वो हमारा अनग्रुप डाटा हो जाएगा। खैर ये कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, आगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद इसकी और भी फार्मूले आते हैं। शॉर्ट फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला बेसिकली तो ये लॉन्ग फार्मूला होता है, लेकिन नाम उन्होंने इसका शॉर्ट फार्मूला रखा हुआ है। ये फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। ए क्या होता है? ए होता है जी कि हम कोई भी नंबर ना उस डाटे में से एज्यूम कर लेते हैं, अपने पास से कोई भी हो जाता है, उसको ए कहते हैं। तो ये भी हम आगे आगे करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। फिर उसके बाद जो है होता है कोडिंग मेथड होता है। कोडिंग मेथड के बाद इसी तरह ना ये चलता रहता है सारा ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर मीडियन आ जाता है, फिर मॉड आता है, तो बारी बारी आपको समझ आ जाएगी। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ मीन। उसने पहला सवाल पूछा जी मीन है क्या। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डाटा। बेसिकली उसने पहले पूछा जी मीन की डेफिनेशन बताएं और मेथड बताना है अनग्रुप डाटा का मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ना मैंने ये डेफिनेशन लिख के दी है आपको, ये आपकी बुक में भी वैसे मिल जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी आसान अल्फाज में और प्रॉपर एक डेफिनेशन जो है ना वो लिखी है। इसमें वो कह रहा मीन इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा, कि मीन जो है डाटे की एवरेज वैल्यू होती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज़, कि उसकी ऑल वैल्यूज़ को ऐड किया जाए, एंड देन डिवाइडिंग, और डिवाइड किया है द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, के टोटल वैल्यूज़ के नंबर के सम के साथ उसको डिवाइड किया जाए, तो वो मीन है। जैसे ये फार्मूला लिखा मैंने, एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स, एक्स को जमा करके सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है उनके नंबर्स पे वो कितनी वैल्यूज़ हैं। ये नीचे उसी तरह लिखा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट इतना का, हमने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये फार्मूला लिखना है। यह है अनग्रुप डाटा का। उसने भी अनग्रुप डाटा ही पूछा है इस क्वेश्चन में। वैसे इसके बाद ग्रुप डाटा भी है और शॉर्ट फॉर्म भी है, तो वो नहीं अभी हमने, उसने अनग्रुप का पूछा था तो हमने अनग्रुप का बता दिया। तो अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसने कहा जी हमने मीन फाइंड करके देना है किस डायरेक्ट मीन और शॉर्ट मेथड के साथ। दो तरह के मेथड बताए उसने, डायरेक्ट मीन और शॉर्ट मेथड, और उसने 5 पार्ट दिए हैं और ये हमें डाटा दिया है। उसने कहा जी इनके मुताबिक ना हमने मीन फाइंड करके देखना है डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड का। तो अभी हम ये करते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर होता जाएगा कि ये है क्या। पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। ये उसने दिया है 10 8 6 0 8 3 2 5 8 4। ये उसने अनग्रुप डाटा दिया हुआ है हमने, तो इसके मुताबिक हमने जाना है। तो रजिस्टर पे चलते हैं अपने। तो इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले हम फाइंड कर देते हैं जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है, उसका फार्मूला ये जो अभी हमने पढ़ा है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ऊपर दिख लेते हैं ना पहले जी, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के मुताबिक उसका फार्मूला मैंने बताया, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स, ये सारा एक्स है, एक्स की वैल्यूज़ है, इन सब को जमा करें और डिवाइड करना है हमने एन पे। तो वो अभी हम कर लेते हैं। फर्स्ट वाली 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। तो ये हमारी हो गई। डिवाइड करना है हमने किस पे, एन पे। एन क्या है, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स हैं ये टोटल, कॉमे लगे हैं ना बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे जिसको 10 पे। पहले सबको प्लस कर लेना, 10 और 8 18, 24 24 24 या 24 और 8 32, 32 और 3 35, 37 30 42 और 40 और 44। तो ये हमारा नहीं 40 और 54, ये हमारा बनेगा जी 54। टोटल बनेगा 54 डिवाइडेड बाय 10। तो
अब हमने 54 को 10 पे डिवाइड कर लेना है। 54 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 5.4। तो ये हमारा आ गया जी मीन, अरिथमेटिक मीन। तो ये हमारा किससे आया? डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरा मेथड उसने कहा जी शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड भी हम उसको फाइंड करके देंगे। अब हम इधर हेडिंग दे लेते हैं जी शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट मेथड होता है जी x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। अभी मैंने पीछे आपको बताया a क्या होता है। a होता है कि हम कोई भी नंबर उसमें से ना एक खुद अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम a लिखते हैं जी लेट a इज इक्वल टू a हम इसमें से रख लेते हैं, क्या रखें जी, डाटे के मुताबिक हम रख लेते हैं इसमें से 3 रख लेते हैं। a3 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 5 4 3 2 50 40 60 जो भी आपकी मर्ज़ी है आप उसको एज्यूम कर लें। a जो है ना मैं रख लेता हूँ जी 3 कि a3 है, लेट कर लिया हमने। अब उसके बाद d, दूसरी चीज़ है हमारे पास d क्या होता है? d होता है d इज इक्वल टू x माइनस a, कि x में से a को माइनस करें तो वो d होता है। अब x क्या है हमारे पास? x ये वाली वैल्यूज़, ये जो उसने दिया ये एक एक वैल्यू x है। इनमें से अगर हम a को माइनस कर दें ना तो हमारे पास d आ जाएगा। d क्या है? d अभी a क्या है? a अभी हमने लेट किया है ये 3। अब हम इस 3 को हर वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। फिर उन सबको जमा करेंगे तो सम ऑफ d आ जाएगा। तो अभी हम d फाइंड कर लेते हैं। d इज़ इक्वल टू, या इधर ही आए ऊपर वाली लाइन पे, कि ये है जी d होगा हमारा कि फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारी 10 में से हमने ये जो a लेट किया ना, कोई भी आपने जो भी नंबर एज्यूम किया वो आप जो मर्ज़ी कर ले। 10 में से मैंने 3 किया है तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो वो 7 आएगा। फिर दूसरी वैल्यू है जी 8 में से 3 लेस करेंगे तो वो 5 आएगा। तीसरी वैल्यू है जी 6 में से 3 लेस करेंगे तो वो 3 आएगा। फिर आएगा 0, फिर 0 है, 0 में से जब 3 लेस करेंगे तो वो -3 आएगा। यह आपने ध्यान रखना है, 0 में से जब आप 3 लेस करेंगे तो वो -3 आएगा, -3। अब फिर उसके बाद है जी हमारे पास 8 में से जब आप 3 लेस करेंगे तो वो आएगा 5। फिर है जी हमारे पास 3 में से 3 लेस करेंगे तो वो 0। फिर है 2 में से 3 लेस करेंगे तो वो आएगा -1। अब 5 है, 5 में से 3 लेस करेंगे तो बाकी आएगा 2। फिर है 8 में से 3 लेस करेंगे तो वो आएगा 5। 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5 आएगा। फिर 4 में से 3 लेस करेंगे तो वो आएगा 1। तो अब हमने अपनी सारी x की वैल्यूज़ में से a को माइनस कर लिया जो हमने a रखा था। तो अब क्या है जी, अब हमने निकालना है, ऊपर हमें चाहिए ये फार्मूले में आप देखें सम ऑफ d। सम का मीनिंग होता है जमा, कि अब हमने d को जमा करके ना जो वैल्यू आएगी वो हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इन सब को जमा करना है। जैसे कि 7 में 5 ऐड करें तो ये हो जाएगा जी 12 में 3 ऐड करें 15। अब इसके साथ माइनस लगा है, हमने करना है जमा, प्लस माइनस होगा कि 15 में से 3 माइनस होगा। अब 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 में ये 5 ऐड करें, 12 में 5 ऐड करेंगे 17 में 0 ऐड करें तो वो 17 ही रहेगा। फिर 17 में से 1 माइनस होगा 16 हो जाएगा। 16 में 2 ऐड करेंगे 18 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो सम ऑफ डी आया हमारे पास 24। तो अब हमारी चीज़ें हो गई हैं, ए भी है हमारे पास, सम ऑफ डी भी है, एन नंबर्स होते हैं वो हम सारी चीज़ें फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन।
ए है जी हमारे पास 3 रखा है हमने, प्लस सम ऑफ डी आया 24 डिवाइडेड बाय एन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करना है कि 24 को 10 पे डिवाइड करना है और उसके अंदर हमने 3 ऐड कर लेना। 24 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास 3 प्लस 2.4 24 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपको तरीका पता है ना कि अगर नीचे जितने हो तो ये 1 की जगह इधर हमने पॉइंट लगा लेना और 0 उसके बराबर आ जाएगा, तो 2.4। वैसे आप डिवाइड भी करेंगे तो ये 2.4 ही आएगा। अब 2.4 के अंदर 3 ऐड करना है हमने, तो वो आ जाएगा जी 5.4। तो अब आप देखें कि हमारे दोनों तरीक़ों से जो आंसर है ना 5.4 और डायरेक्ट मेथड से भी 5.4 ही आया है। आप मीन जब आप फाइंड कर रहे होंगे आप जोन सा मर्ज़ी तरीका लगाएं, आंसर एक ही आएगा हमेशा। आपने इधर 3 सेलेक्ट किया था, इधर आप 2 कर लें और फिर उस 2 को सारों में से डिवाइड करें तब भी आंसर ये आएगा। इधर आप 50 सेलेक्ट कर लें, उस 50 को सब में से माइनस कराएं फिर भी आंसर यही आएगा। आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें और जैसे मर्ज़ी फार्मूला जोन सा मर्ज़ी लगाएं, आपका आंसर सेम ही आएगा हर जगह पे। तो जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर और हमारा तरीका बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 में उसने हमें दिया है जी 1 3 5 3 5 3 7 5 7 5 7, ये उसने हमें डाटा दिया है, अनग्रुप डाटा है। तो इसको भी हमने उसी तरह डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी हमने इसका मीन फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड फार्मूला भी हमने सीखा है जी, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, कि सब के सम को हमने एन पे डिवाइड करना है। तो सम ऑफ एक्स होगा हमारे पास, एक्स बार सम ऑफ एक्स सबको ऐड कर देना है, 1 + 3 + 5 + 3 + 5 फिर +3 + 7 5 7 फिर 5 और फिर 7 और डिवाइड करना हमने एन पे। एन क्या है जी? टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है जी 11 टोटल नंबर्स हैं। अब हमने सबको जमा करना है और 11 पे डिवाइड कर देना है। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 में 10 11 12 में 5 17, 17 में 3 20, 20 में 27 और 5 32, 32 में 7 39 और 5 44 और 7, ये हुआ 51 डिवाइडेड बाय 11। अब आपने 51 को 11 पे डिवाइड करना है, वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट आएगा जी वो हमारे पास 4.64। 51 को जब आप 11 पे डिवाइड करेंगे तो 4.64 आएगा। वैसे जब आप इसको करेंगे ना तो 4.63 आएगा। उसके बाद जो वैल्यू है ना वो बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो इस वजह से आप इसको राउंड अबाउट करके 4.64 लिख देंगे। खैर पॉइंट के बाद अगर आपका एक आधा डिजिट ऊपर नीचे हो भी जाता है ना आपके बुक के आंसर से, तो आपने परेशान नहीं होना, आंसर तब भी आपका ठीक ही रहेगा। जब पॉइंट्स में बात आ जाती है ना तो इतना का मार्जिन जो है ना पेपर चेक करने वाला देता है कि भी पॉइंट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो अब क्या है जी, वैसे ये एग्जैक्ट ये 4.64 है। अब ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हमने जाना है जी शॉर्ट मेथड पे। तो अब हेडिंग दे देते हैं जी हम शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए अभी हमने कहा है जी कि ए हमने खुद से अज्यूम करना होता है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम लिख देते हैं लेट ए इज इक्वल टू, इसमें भी हम 3 रख लेते हैं। 3, वो 3 मैंने भला क्यों रखा है, क्योंकि डाटा में ना 3 ज़्यादा है तो माइनस करना आसान होगा। कोई और रकम रख लेते तो ऐसे ही आपने जो मर्ज़ी रख लें, खैर जो आपको आसान लगे आपने वो रख लेना। मैंने 3 रख लिया, फिर कि ए हमने रख लिया 3, तो डी क्या है जी, डी होता है एक्स माइनस ए, कि एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस करते जाएं तो डी आता है। अब सबसे पहले है जी एक्स में सबसे पहली वैल्यू है जी 1,
1 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो वो आएगा -2। उसके बाद 3 है, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा। फिर उसके बाद है जी 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 3 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो 0, फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 3 में से 3 0, फिर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, फिर 5 में से करेंगे 2, फिर 7 में से 3 करेंगे तो 4। तो अब ये हमारे पास आ गया डी। हमें चाहिए जी सम ऑफ डी। सम ऑफ डी मीन्स कि अब हमने डी को सारों को जमा कर लेना, तो फिर हमारे पास सम आ जाएगा। अब ये पहला -2 है, उसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो वो -2 ही रहेगा। फिर उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। -2 और ये 2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर 2 ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, 0 ऐड करेंगे 0 ही रहेगा। फिर 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 के अंदर 2 ऐड करेंगे 8, 8 के अंदर 2 12, 12 में 2 14, 14 में 2 4 18। तो ये हमारा सम ऑफ डी आएगा जी 18। अब फार्मूले के मुताबिक चीज़ें पूरी होगी, हमारे पास ए भी हो गया, सम ऑफ डी भी हो गया, और एन हम ये पता है कि कितने नंबर्स हैं। तो फार्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए है जी, हमने सेलेक्ट किया है 3, प्लस सम ऑफ डी है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय एन है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एन हमारे पास 11 है। 18 को 11 पे डिवाइड करें, बाद में उसमें 3 ऐड कर दें। 18 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आएगा जी 1.64। वो डिवाइड आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिवीज़न का तरीका मैंने आपको पहले सिखाया हुआ, और आपने वैसे भी आपको इतना तो आता होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। 1.64 को में जब आप 3 अब ऐड करेंगे तो वो फिर वो हो जाएगा जी 4.64। तो ये हमारा आंसर सेम हो गया। देखें 4.64 डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया जी 5 4 1 4 0 3 4 11 और 9। ये अब उसने हमें अनग्रुप डाटा दिया, और इसमें भी उसी तरह हमने डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से उसको फाइंड करके देना मीन। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के मुताबिक एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स को सबको हमने ऐड करना है, तो उनको ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 + 1 + 4 + 0 + 3 + 4 + 11 + 9। डिवाइड करना हमने टोटल नंबर्स पे, जितने उसके नंबर हैं वो हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल है जी 9 डिजिट्स हैं वो। तो ये 9 आ गया हमारे पास। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। 5 और 4 9 और 1 10 14 14 और 17 और 4 21 और 11 32 और 9, ये हो गया 41। 41 डिवाइडेड बाय 9। अब 41 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी 4.5। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से आ गया। अब हमने करना है जी शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें ए क्या सेलेक्ट करें? ए हम देखते हैं, इसमें 2 कर लेते हैं सेलेक्ट। लेट ए इज इक्वल टू 2। ए हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब बारी है जी डी की। डी होता है जी एक्स माइनस ए। तो एक्स में से अब हमने ए माइनस करते जाना है। एक्स सबसे पहला जी 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3। फिर है जी 4 में से 2 लेस करेंगे तो वो आएगा 4 में से 2 लेस करेंगे तो वो 2 आएगा।
फिर है जी 1, 1 में से 2 लेस करेंगे तो वो आएगा -1। उसके बाद है जी 4, 4 में से 2 लेस करेंगे तो वो 2 ही आएगा। उसके बाद 0 है, 0 में से 2 लेस करेंगे तो वो आएगा -2। फिर 3, 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1, 4 में से 2 करेंगे तो 2, 11 में से करेंगे 2 तो 9, 9 में से 2 करेंगे तो 7। तो ये हमारे पास डी आ गया। सम ऑफ डी चाहिए, सारे डी को जमा करना है। 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस किया, 4, 4 में 2 ऐड किया, 6, 6 में से 2 लेस किया, 4, 4 में 1 ऐड किया, 5, 6, 7, 7 और 9, 16, 16 और 7। तो ये हुआ हमारा 23। सम ऑफ डी आया जी हमारे पास 23। अब फार्मूले के मुताबिक चीज़ें पूरी हो गई हैं तो फार्मूले में लगा देते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए है जी हमारे पास 2 प्लस सम ऑफ डी है जी 23 डिवाइडेड बाय एन है जी हमारे पास 9 ही जो ऊपर था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 23 को आप पहले 9 पे डिवाइड करें तो वो आएगा जी 2.5। 2 प्लस 2.5, 2.5 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो आएगा 4.5। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का। आंसर हमारे दोनों सेम हो गए, इसका भी 4.5 और ऊपर भी 4.5 जी। तो क्लास पार्ट 4 में उसने दिया है जी हमें 5 9 8 6 8 7 6 7 9 8 7 9 8 7 9 7 8 5। काफ़ी लंबा चौड़ा उसने हमें दिया है डाटा अनग्रुप। तो अब इसको भी हमने फाइंड करना है डायरेक्ट से भी और शॉर्ट से भी। तो डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। पहले फार्मूला है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सम ऑफ एक्स में सबको ऐड करना है अभी हमने पहले सबसे। 5 9 8 6 8 7 6 7, फिर 9, फिर 8 7 9 8 7 9, फिर 7, फिर 8 और फिर 5। उसके बाद डिवाइड करना है जी हमने टोटल कितने नंबर्स है ये। तो इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये है जी 18 नंबर्स हैं टोटल। तो हमने टोटल करके सबको जमा करना है और फिर 18 पे डिवाइड करता है। तो जमा कर लेते हैं सबको। तो इसको सबको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 133 133। अब जमा कर लीजिएगा, ये 133 ही आएगा। डिवाइड करेंगे 18 पे। 133 को हम डिवाइड करेंगे 18 पे तो वो आएगा जी 7.38 7.38। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड का आंसर है। अब हमने जाना है जी शॉर्ट मेथड पे। शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड पे फार्मूला है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए लेट कर लेते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू, इसमें भी 2 ही रख लेते हैं। ए जो है वो 2 है। तो अब हमें चाहिए जी डी। तो डी होता है एक्स माइनस ए। एक्स में से ए को माइनस करते जाएंगे। अब बारी बारी करते जाते हैं। 5 में से 2 लेस करेंगे तो वो आएगा 3। फिर 9 में से 2 लेस करेंगे 7। 8 में से 2 लेस करेंगे तो वो आएगा जी हमारे पास 6। फिर 6 में से 2 लेस करेंगे तो वो आएगा 4। 8 में से 2 करेंगे 6। फिर 7 में से 2 करेंगे तो 5। 6 में से 2 4। 7 में से 2 5। 9 में से 2 7। 8 में से 2 6। फिर 7 में से 2 5। 9 में से 7। 8 में से 2 6। 7 में से 2 5। 9 में से 7। फिर 7 में से 5। 8 में से 6।
और 5 में से 3। तो ये हमारा आ गया जी डी। सम ऑफ डी चाहिए हमें, सम ऑफ डी के डी की टोटल वैल्यूज़ को अब हमने इसमें ऐड करना है। डी की टोटल वैल्यू अब सारों को जमा करेंगे, 7 3 10 16 20 26 और फिर 31 और इस सब को जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 97। 97 डिवाइड करेंगे कितने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 पे डिवाइड करेंगे। सॉरी, डिवाइड इधर नहीं करना अभी हमने, मैंने डायरेक्ट ही फार्मूला छाप दिया इधर ही। फार्मूले के मुताबिक ये आ गया हमारे पास सम ऑफ डी। फार्मूला है जी हमारे पास ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए रखा हमने 2 प्लस सम ऑफ डी 97 डिवाइडेड, अब यहाँ पे करेंगे डिवाइड 18 से। 97 को 18 पे डिवाइड करना है। 97 को 18 पे डिवाइड करेंगे आप तो वो आएगा जी 5.38। 5.38 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7.38। तो ये हमारा 7.38, ऊपर भी 7.38 ही था, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का आंसर है जी। तो क्लास पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें उसने दिया जी -5 4 4 0 -2 -3 -7 -10 8 9 और -8। अब इसमें उसने माइनस की वैल्यूज़ ज़्यादा दी हुई हैं, बस आपने इसको प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जहाँ पे माइनस है तो फिर उसको माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरह आपने इसका ध्यान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स, अब आपने जब इसको ऐड करना है ना तो ये -5 ही रहेगा, क्योंकि प्लस हमने करना है, प्लस माइनस माइनस, फिर अब प्लस करना है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस ही रहेगा, +4 फिर +4 +0 प्लस माइनस -2 फिर प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -10 फिर ये +8 +9 और -8। डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर्स पे। टोटल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ज़ीरो होता है ना, इसको भी आपने बीच में ही काउंट करना है, ये नहीं कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जब हम नंबर्स गिनते हैं तो ज़ीरो बीच में ही काउंट होता है। तो ये हो गए जी टोटल नंबर्स 11। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने सब को, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस करना है। -4 और +3 तो ये हो जाएगा जी -1, फिर +4 तो ये खाली 3 हो जाएगा। 3 में -2 1 में से -3 -4, तो मतलब ये टोटल आएगा। अब जब आप कर लेंगे हमारे पास तो ये टोटल बनेगा हमारे पास तकरीबन -10। ये आएगा हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय 11। अब जब आप -10 को 11 पे डिवाइड करेंगे ना, 10 को 11 पे डिवाइड करना, तो ये हमारे पास आएगा 0.9, साथ साइन आएगा माइनस का क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है, -0.9। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब हमने करना है जी शॉर्ट मेथड से। अब आपने देखा ना कि ये मैं तकरीबन 5वां सवाल करा रहा हूँ कि शॉर्ट मेथड बेसिकली लॉन्ग मेथड है, जितना लंबा उसका फार्मूला हो जाता है। डायरेक्ट मेथड तो छोटा सा है, फिर भी शॉर्ट मेथड बड़ा हो जाता है, बस नाम ही इन्होंने इसका शॉर्ट रखा हुआ है। तो होगा जी एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें ए हम रख लेते हैं जी, माइनस के ज़्यादा है 1 रख लेते हैं ताकि माइनस करने में आसानी हो। लेट ए इज़ इक्वल टू 1, ए को हमने 1 रख लिया। अब क्या करना है, अब हमने करना है जी डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स में से ए को माइनस करना है। अब बारी बारी माइनस करते जाएंगे। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास -6। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्यों?
माइनस का 5 और 1 हमने करना है माइनस, जैसे कि मैं आपको इधर समझाता हूँ। माइनस का 5 और माइनस का 1 क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, होंगे ये प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा। 5 और 1 6, तो ये -6 आएगा। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पे कंफ्यूज हुए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। -5 और -1 तो वो आएगा -6। उसके बाद 4 और में से 1 माइनस करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस ही होगा, तो ये 3, फिर 3, फिर 0 में से -1 माइनस करेंगे तो -1, -2 में से -1 तो वो आएगा जी -3, 2 में 3 ऐड हो जाएगा। फिर आएगा जी -3 में -1 -4, -7 में -8, -11, 8 में से 7, अब 8 में से 1 माइनस होगा तो पीछे 7 आएगा। फिर आएगा जी हमारे पास 9, 9 में से 1 माइनस होगा तो वो आएगा 8, -8 और -1 -9, तो ये हमारा डी आ गया। अब सम ऑफ डी निकाल लेते हैं। सम ऑफ डी सबको जमा करना है, -6 और +3, तो ये हो गया -3, फिर -3 और +3 0, 0 और -1 -1 -1 और -3, ये हो जाएगा -4, -4 और -4 -8, -8 और -8 -16 में 11, तो ये हो जाएगा 27 में अब 7 ऐड हो रहा है और वो माइनस का है। 27 में से माइनस और प्लस, माइनस होगा 27 में से 7 लेस होगा तो वो पीछे 20 रह जाएगा। 20 में से 8 अब ये ऐड प्लस का है और वो माइनस का है। जब ये इसमें ऐड नहीं होगा फिर ये माइनस होगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप इतना सा स्टेप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली वो पेपर में देता नहीं है, क्योंकि उनको पता है बच्चे कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बड़ा टिपिकल सा हो जाता है मामला ना। तो जब आप इसको टोटल कर लेंगे ना तो ये आएगा जी हमारे पास -20 सम ऑफ डी आ गया। अब आपने करना है जी, फार्मूले में पुट कर देंगे, चीज़ें पूरी हो गई हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n। a है जी हमारे पास 1 प्लस सम ऑफ d आया जी हमारे पास, जब यहाँ पे ये ध्यान रखें -20, वो बाहर प्लस फार्मूले का और उसके साथ माइनस लगा हुआ है। n कितना है जी, n हमारे पास 11 है। अब इसको जब करेंगे आप डिवाइड 20 को 11 पे, तो वो हमारे पास आएगा जी -1.9, तो ये आएगा जी हमारे पास -1.9। 20 को 11 पे करेंगे तो माइनस का साइन साथ लगेगा, 1.9 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1.9। अब 1 में से 1.9 को लेस करेंगे तो वो आएगा जी 0.9, तो ये हमारे साथ माइनस का साइन, क्योंकि माइनस मौजूद है, 0.9 और -0.9, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का।